रिपल, पानी की रूह। कभी सोचा है कि पहाड़, आग, बहर, फूल अपना ख्याल इतने अच्छे से कैसे रख पाते हैं? इसकी वजह है परियां। सलाम रिपल। ओह पॉपी, आसमान आज साफ है और बेहर एकदम खामोश। अच्छा तो है, पर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर पहले तक तो बेहर में हलचल मच रही थी और अब अचानक पूरी तरह खामोश है। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से ड्रैको सही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ओह वो देखो, एक शेल। अरे ये कैसी आवाज है? ओह प्यारे बेहर, आप रो क्यों रहे हैं? ओह रिपल, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। जरा उसे देखो। या अल्लाह, इस प्यारे से बच्चे को क्या हुआ है? ओह, मैं बस अपनी लहरों को उछाल रहा था और जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी लहरें इस बेचारे बच्चे पर उड़ी और मैं उसकी तरफ दौड़ा और उसे जगाने की कोशिश भी की, पर ओह बेहर, आपने इसे गहरी नींद में डाल दिया। ओह, अब हम क्या करें? सभी परियां एक साथ आ गईं और उन्होंने बच्चे को जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो सोता ही रहा। परियों का दिल टूट चुका था। परियों ने बच्चे की अम्मी के बारे में पूछा और बहर ने समझाया कि उसकी अम्मी कितनी मजबूर और उजार हो चुकी थी। वो समंदर के उस पार इंतजार कर रही है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बच्चे को होश में लाऊंगा, पर कैसे? मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी। कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सके। आग की परियां हमारी मदद कर सकती हैं। ये सुनते ही सब खामोश हो गए। किसी को भी इल्म नहीं था कि आग की परियां कहाँ रहती हैं, पर लहर अपनी आंखें उस लड़के से हटा नहीं पा रही थी। तो फिर ठीक है, अगर सिर्फ आग की परियां ही इस लड़के को नींद से जगा सकती हैं, तो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। अचानक पानी के रूह की मल्लिका समंदर से बाहर आई। उनके अचानक आ जाने से सभी हैरत ज़दा हो गए। मल्लिका आला, आप यहाँ कैसे? तुम ये क्या कर रही हो? आग की परियां, इल्म भी है वो कहाँ रहती हैं? अगर वहाँ से लौटना ही नामुमकिन हो तो ये कोई मजाक नहीं है। रिपल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस लड़के को जल्दी से होश में लाना चाहती हो, पर तुम एक पानी की रूह हो, आग की गर्मी सह नहीं पाओगी। मल्लिका आला, मैं आपके गर्ज को समझ सकती हूँ, पर जैसे आप मेरे लिए फिक्रमंद हैं, इस बच्चे की अम्मी भी फिक्रमंद होंगी। अगर किसी भी तरह उस बेचारी औरत की मदद हो सके तो क्या हर्ज है। मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी मल्लिका आला, पर मुझे उन आग की परियों को ढूंढना होगा। मल्लिका ने आह भरी और लहर को एक छोटी सी जादुई थैली बनाकर दे दिया। इसे साथ ले जाओ। ये एक जादुई थैली है, इसमें तुम कुछ भी डाल सकती हो, ये कभी भी भारी नहीं होगी। मल्लिका, बहर और सभी परियों ने देखा कि किस तरह लहर अपनी जिंदगी का सबसे गैर मुताबिका सफर की शुरुआत करने के लिए आसमान में उड़ गई। लहर युताइन थी, वो किसी भी पानी की रूह से भी आगे निकल चुकी थी। वो उड़ती रही जब तक उसे धरती पर हरियाली नहीं दिखाई दी। उसने चिड़ियों को जिंदा दिली से गाते हुए सुना, हरे पत्तों को दरख्तों पर मौसीकी करते देखा। वो समझ गई कि वो क्या था। ओह, ये सब बसंत की राह देख रहे हैं। मैं यहीं पर इंतजार करूंगी। बसंत सारे जहां में घूमती है, उसे इस बात का इल्म जरूर होगा कि आग की परियां कहाँ हैं। लहर ने उन गाती हुई चिड़ियों और खिलते हुए फूलों के साथ शामिल होने का फैसला किया। ला 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 ला। लहर को बसंत ऋतु से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसने उस खूबसूरत रथ के आगे सजदा किया और खुद का आगाज किया। लहर ने समझाया कि वो आग की परियों को मिलने के लिए कितनी बेताब है। ओह, तुम बहुत ही बहादुर परी हो रिपल, पर अफसोस मुझे इल्म नहीं कि आग की परियां कहाँ रहती हैं। ओह, एक मिनट। समर, मेरी बहन, वो जरूर तुम्हारी मदद कर सकती है। वो कायनात के हर कोने तक पहुंचती है। इस जादुई हवा को अपने साथ ले जाओ।
ये बिना थके तुम्हें पहाड़ तक लेकर जाएगी और समर के पास पहुंचा देगी। लहर ने बसंत ऋतु का शुक्रिया अदा किया और हवा उसे गर्मी के पास लेकर गई। ओह, यहाँ तो बहुत गर्मी है। जरूर गर्मी आसपास होगी। जितनी दूर हो सके लहर उड़ती रही। गर्मी बढ़ती गई पर लहर रुकी नहीं। गर्मी की वजह से वो और कमजोर होती गई, लेकिन फिर भी वो उड़ती रही। आखिर में ओह नहीं, अरे अरे ये क्या, मुझे इल्म नहीं था मेहमान आने वाले हैं। नेक दिल गर्मी ने लहर का हाथ लिया और उसे हौज के पास पानी पिलाने लेकर गई। पानी पीने के बाद लहर फिर से तरोताजा महसूस करने लगी। हमेशा याद रखना, जब कभी मैं आसपास रहूं, तुम्हें लगातार पानी पीते रहना होगा। लहर ने उसकी बात मानी। बिना वक्त जाया किए लहर ने गर्मी को उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया और उसकी मदद मांगी। ओह वो बेचारा लड़का, उसकी अम्मी उजाड़ हो गई होंगी। बहुत बुरा हुआ। मैं मदद करना चाहती हूँ, पर मुझे इल्म नहीं कि आग की परियां कहाँ रहती हैं। शायद ऑटम को खबर हो। रुको, ये लो। ये क्या है? अब तुम्हारा सफर काफी बेनूर हो सकता है। ये उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। मैं रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे साथ चल सकती थी, पर जिंदगी की तरह रथ भी आगे बढ़ते हैं। हम पीछे नहीं जा सकते। मैं समझ सकती हूँ। अब मैं इजाजत चाहूंगी। मेरे लिए दुआ करना। और पानी की रूह खिज़ां की तलाश में निकल पड़ी। खिज़ां तक पहुंचने का सफर थोड़ा अलग सा था। जैसे ही वो पीले मकई के खेतों से और बर्फ से ढके पत्तों से गुजरी, वो गमगीन और बेचैन हो गई। ओह, गर्मी ने सही कहा था कि जान नजदीक आ रहा है और मैं गमगीन महसूस कर रही हूँ। अगर पता ना होता कि रतों का मुझ पर क्या असर होगा तो मैं तो परेशान ही रहती। उसी वक्त उसने देखा वो एक बेपहिए की गाड़ी पर था जिसे जंगली कुत्ते खींच रहे थे और उसके चांदी के सींग से आवाजें गूंज रही थी। लहर ये सोचकर हैरान थी कि वो इतने खूबसूरत रथ में गमगीन कैसे महसूस कर रही थी। मुझे बताओ कि पानी की रूह यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें तो जम जाना पसंद है ना? इतनी गमगीन होने के बाद भी लहर अपनी तहरील में अडिग थी। उसने मजबूत इरादे से बताया कि कैसे वो उस छोटे से बच्चे की मदद करना चाहती है। खिज़ां ने लहर की बातों को रास्तबाजी से सुना। वो बसंत ऋतु और गर्मी की तरह गमगीन नहीं हुआ। हो भी कैसे सकता था, क्योंकि सख्त दिल होना ही उसकी फितरत थी। पर उसे हमदर्दी भी थी। उसने लहर से कहा कि वो सर्दी से जाकर मिले। जब सर्दी आती है तो यही वो वक्त होता है जब आग की परियां करोड़ों दिलों को नर्म बनाने के लिए धरती पर आती हैं। उसे जरूर पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। ये लो, इसे रखो। ये तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाएगा और गर्म रखेगा। अपना ख्याल रखना पानी की रूह। और बस यूं ही खिज़ां हवाओं के बीच गायब हो गया। मैंने सोचा कि इतना सख्त दिल होने के बाद वो मेरी लड़ाई नहीं समझ पाएगा, पर शायद हम अलग अलग तरीकों से अपने जज्बात जाहिर करते हैं। अब लहर सबसे मुश्किल रथ से मिलने के लिए चल पड़ी थी। लहर हफ्तों तक का सफर करती रही, पर उसे सर्दी कहीं भी नजर नहीं आया। उसके दिल के अंदर की उदासी बढ़ती गई, पर उसे पता था ये बस फसली है। सर्दी सभी पर इतनी सख्त क्यों होती है? बिना जादुई नसीम और इस गर्म पत्ते के मैं कभी भी ये सफर पूरा नहीं कर सकती थी। आखिरकार वो सर्दी के बर्फ से ढके खलवत खाना में पहुंची। इससे पहले कि वो अंदर जाती, सर्दी बाहर आया। मेरे घर एक मेहमान? किसकी इतनी जुर्रत है कि वो इस बुजुर्ग और सख्त सर्दी के पास आए? ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक पानी की रूह? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? प्लीज मदद कीजिए। मैं एक छोटे से बच्चे को जगाने के लिए आग की परियों को ढूंढ रही हूँ, जिसे बेहर ने गलती से सुला दिया है। या अल्लाह, ये तो बुरा हुआ। हाँ, आग की परियां किसी तरह के गर्म जादू से वाकिफ होती हैं, पर वो सूरज के रास्ते पर रहती हैं बेटा। ये एक अजीम महल है, पर उस जगह तक पहुंचने के लिए तुम्हें काफी सारी खतरनाक जगहों से गुजरना पड़ेगा। और वहां पहुंचने के बाद भी वो तुम जैसी पानी की रूह की तरह नहीं है मेरी बच्ची। वे आग उगलती हैं, तुम एक ही सेकंड में हवा में उड़ जाओगी। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। एक बार वो मेरी कहानी सुन लेंगे तो वो मुझसे गुस्सा नहीं होंगे।
ओ मेरी प्यारी बच्ची, ये तुम्हारी तहलील है जिससे तुम उनके दिलों को जीत पाओगी। ये लो, ये बर्फ का गोला लो, ये कभी नहीं पिघलेगा। तुम जान जाओगी इसे कब इस्तेमाल करना है। शुक्रिया। मानना पड़ेगा, बाहर से आप बेहद ठंडे हैं, पर आपका दिल बेहद नर्म है। बस यूं ही किसी को देखकर फैसला नहीं करते बच्ची। गुड लक। सर्दी अपने गार में वापस चला गया। लहर ने सूरज की तरफ देखा जो बहुत दूर लग रहा था, पर लहर जरा भी खौफजदा नहीं थी। रथ ताकतवर है, पर मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं आ रही हूँ आग की परियों।